हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आप लोग देख रहे हैं अरविंद टेक्नोलॉजी। जी, आज आप लोग को हम बताएँगे कि पंखा में कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, जिसको कैपेसिटर नाम है। पंखा में कैपेसिटर का क्या काम है, उसको क्यों लगाया जाता है। चाहे सिंगल फेज मोटर हो, उसमें भी कैपेसिटर लगाया रहता है। आप लोग देख पाते हैं कोई भी पंखा में है, इस प्रकार का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जो कि खराब हो जाता है तो आप लोग का पंखा नहीं चलता है। अब मोटर में है, इस प्रकार का लगा हुआ रहता है। तो ये सब कैपेसिटर लगाना क्या ज़रूरी है? क्या बिना कैपेसिटर के हमारा पंखा या मोटर चल सकता है या फिर नहीं चलेगा? क्या होगा अगर हम बिना कैपेसिटर के चलाएँगे तो? तो ये सब सारे सवालों का जवाब हम देंगे। इस वीडियो को पूरा आप लोग वॉच करें, ठीक है? वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये कैपेसिटर का क्या उपयोग होता है, क्यों हम कैपेसिटर लगाते हैं, सिंगल फेज मोटर में हो या पंखा में हो, क्यों लगाते हैं, ये क्या काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है, ये हमारे पंखे को स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम करता है। क्योंकि हमारे सीलिंग फैन में है, 2 प्रकार का वाइंडिंग किया हुआ रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से भी आपको मान के चलिए कि पंखा का रनिंग बनता है, लेकिन कि उसको स्टार्टिंग के लिए एक बार पुश की ज़रूरत पड़ती है, एक बार स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, वही देने का काम ये कैपेसिटर करता है। क्योंकि ये इसमें स्टोर रहता है, इसमें कैपेसिटी आपको स्टोर रहता है। जब भी लाइन आप स्विच ऑन किए पंखा का, तो उस समय में ये स्टार्टिंग टॉर्क देगा, एक बार में पंखा को झटका देगा और बस पंखा नचने लगेगा, तो फिर आपका पंखा चालू हो जाएगा। और अगर इसको हम नहीं लगाते हैं या फिर ये मेरा कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो फिर आपका पंखा नहीं चलेगा। उसको पंखा को चलाने के लिए आपको एक बार पंखा को हाथ से नचा देना पड़ेगा। एक बार घुमा दीजिएगा, तो जिस दिशा में आप घुमा दीजिएगा उस दिशा में पंखा नचने लगेगा, ठीक है? तो इसलिए कैपेसिटर आप लोग को सीलिंग फैन में है या फिर मोटर में है, तो आप लोग को स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम करता है। क्योंकि स्टार्टिंग करने के समय में उसको थोड़ा-सा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वही देने का काम ये कैपेसिटर करता है। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसी भी सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग करने में मदद करता है। क्योंकि उसका कॉइल का वाइंडिंग इस प्रकार से किया हुआ रहता है, जैसे मान के चलिए सीलिंग फैन है। अगर सीलिंग फैन को हम बिना कैपेसिटर के चलाते हैं, तो अगर हम लाइन इसमें सप्लाई दे देंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, ये इसमें गों की आवाज़ करने लगेगी, हमिंग साउंड आएगा आपको, लेकिन कि पंखा नहीं चलेगा। अगर मान के चलिए पंखा को हमको चलाना है, तो हमको मैकेनिकल फ़ोर्स थोड़ा-सा लगाना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार से इसको अगर हम घुमा देंगे, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जिस दिशा में घुमाएँगे उस दिशा में ये घूमता रहेगा, ठीक है? तो इसका बाइंडिंग इस प्रकार से किया हुआ रहता है कि उसमें जब कॉइल में सप्लाई दिया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड उत्पन्न होता है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, जो इसको रोटर को घुमाता है। इसमें रोटर है, जो रोटर घूमते रहेगा, ऐसे घूमना है। तो इसको अगर हम लोग को कैपेसिटर लगाना ये इसीलिए ज़रूरी है, ताकि हमको मैकेनिकल फ़ोर्स नहीं लगाना पड़े। जैसे इसमें पंखा में हमको मैकेनिकल फ़ोर्स लगाना पड़ा, हाथ से धक्का मारना पड़ा, तो फिर हम जब भी सीलिंग फैन स्टार्ट करेंगे, तो क्या हम बार-बार उसको हाथ से नचाएँगे तो नहीं ना। इसी के लिए हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। कैपेसिटर लगा दिए तो इसमें ऊर्जा स्टोर रहता है। ये एक बार में चार्ज हो जाता है और एक बार में डिस्चार्ज भी हो जाता है। जिस समय अभी मान के चलिए लाइन कटा, उस समय तक ये एक बार चार्ज होके फुल तैयार है। उसके बाद जिस समय लाइन हम स्विच ऑन करेंगे, उस समय ये ऊर्जा देगा इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग को, ताकि इसको धक्का देगा, स्टार्टिंग टॉर्क देगा, ताकि पंखा मेरा चालू हो जाएगा। जब चालू हो जाएगा उसके बाद में इसका कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। ये कैपेसिटर अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, ये चार्ज होके अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, पंखा अपना चलता हुआ रहेगा। इसका सिर्फ़ स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम होता है, जो कि लाइन का सप्लाई जिस समय हम देते हैं स्टार्टिंग में, उसी समय इसका कैपेसिटर का उपयोग होता है, चाहे वो सीलिंग फैन में हो या फिर मोटर में हो। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होइएगा कि हम लोग कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग को मैकेनिकल पावर नहीं लगाना पड़े, हम लोग को धक्का नहीं लगाना पड़े। इसी प्रकार से आप लोग का अगर पंखा है या मोटर है, कभी कैपेसिटर खराब हो जाता है, उस परिस्थिति में आप देखते हैं कि पंखा मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप अगर हल्का-सा उसको पुश कर देते हैं, हल्का-सा घुमा देते हैं, चाहे वो टेबल फैन हो तो या फिर सीलिंग फैन हो, उसको घुमा देते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय में आप समझिए कि आपका कैपेसिटर खराब हो गया है, ठीक है? तो कैपेसिटर का मेन उपयोग वही है, इसको स्टार्टिंग टॉर्क दिया जाता है, चाहे वो पंखा में हो, मोटर में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।